आज की केस स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ने इंस्टा में भी मुझसे कांटेक्ट किया था। इस तरह के पेशेंट्स ने डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। समझ नहीं आता है कि ट्रांसप्लांट के बाद क्या होगा, कैसी कंडीशन होगी। कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि सामने वाले बंदे को लगता है कि यार ट्रांसप्लांट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई नेक्स्ट वीडियो। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। सो फाइनली एक और केस स्टडी के साथ आज आप लोगों के सामने मौजूद हूँ और आज की केस स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ने इंस्टा में भी मुझसे कांटेक्ट किया था। इस तरह के पेशेंट्स ने डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस है। इस केस में दरअसल होता क्या है कि कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि सामने वाले बंदे को लगता है कि यार ट्रांसप्लांट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए, दो तरह का बॉल्डनेस होता है। एक तो जो जनरली मेल पैटल बॉल्डनेस आता ही है, जैसे कि मेरे आया था या सभी के आया था। उसमें जनरली क्या होता है कि हमारे फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड हो गई है और हमारे पास डोनर एरिया है अच्छा खासा, ठीक है, सब कुछ ठीक है। बाकी बस फ्रंट से पार्ट चले गए या हाफ चले गया या मान लो हाफ से कम 1500 2000 2500 ग्राफ कम हो गए। तो उस केसेस में ऐसा होता है कि हाँ, यहाँ पर पूरे ही जगह ग्राफ्स लगाए जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ क्लियर होता है कि हाँ, मेरे पास है अच्छा खासा डोनर एरिया, तो मेरा ट्रांसप्लांट इजीली हो जाएगा। लेकिन इन केसेस में पेशेंट को ये समझ में नहीं आता कि यार कहाँ पर तो ग्राफ एडजस्ट होंगे, कैसे लगाए जाएंगे, किस तरीके से मेरा ट्रांसप्लांट परफॉर्म होगा, मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन्स रहती है क्योंकि ये बॉल्डनेस देखा जाए तो जनरली साफ दिखता है कि बाल छिद्दे छिद्दे से हो जाते हैं, गैप्स बहुत ज़्यादा हो जाता है बालों के बीच में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है इस बॉल्डनेस में। एक तो होता है कि एक तरह का बॉल्डनेस की जैसे हमारा आया था कि पूरे बाल रिसीड हो रहे हैं और वो एरिया पूरा प्लेन होते जा रहा है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। इस केस में पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दुविधा रहती है कि यार ट्रांसप्लांट होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो आज वही सारे डाउट और मिथ्स जो लोगों के मन में रहते हैं कि इस केस में ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है। सो आज ऐसे ही एक पेशेंट की केस स्टडी आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ। सो बढ़ते हैं पेशेंट की बिफोर की कंडीशन पे। ये पेशेंट की आप बिफोर की कंडीशन देख सकते हैं। हेयर बैंड लगा रखा है, आप लोग देख सकते हैं कि डेंसिटी 0 है, मतलब ना के बराबर डेंसिटी है। ये वैसा बॉल्डनेस नहीं है जैसे जनरली मेरा था या मैं कई पेशेंट का आप लोगों को दिखाता आया हूँ मेल पैटर्न बॉल्डनेस जो नॉर्मली देखा जाता है। ये डिफ्यूज पैटर्न है और इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। समझ नहीं आता है कि ट्रांसप्लांट के बाद क्या होगा, कैसी कंडीशन होगी और ट्रांसप्लांट किस तरीके से होगा। आप लोग देख सकते हैं डेंसिटी बिल्कुल बहुत खत्म हो चुकी है, अंदर का स्कैल्प क्लियरली विजिबल है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और इसमें आप ये भी नहीं बोल सकते मेरे टेम्पल्स रिसीड हो गए या मेरी फ्रंटल हेयर लाइन पूरी रिसीड हो गई। पूरा मतलब ओवरऑल जो बॉल्डनेस है वो पूरा कवर हो जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है डेंसिटी ना के बराबर रहती है और बीच बीच से स्कैल्प से बाल गायब हो जाते हैं। सारे एक साथ नहीं गायब होते कि फ्रंटल से ही पूरे एक जगह से जा रहे हैं, बीच बीच से बाल गायब हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये आप इनका डोनर एरिया देख सकते हैं। डोनर एरिया की कंडीशन और फ्रंट की कंडीशन आप क्लियरली मैच कर सकते हैं आपस में कि डोनर एरिया की डेंसिटी फिर भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन फ्रंटल आप देख सकते हैं कि बहुत बेकार लग रहा है। और ऐसे केसेस में तो हेयर स्टाइल बनाना और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एटलीस्ट जिनका फ्रंटल थोड़ा सा जाता है, जैसे मेरे केसेस में था या ऐसे केसेस में था, तो जब स्टार्टिंग होती है उस चीज की तो हम फिर भी कवर कर लेते हैं बाल बढ़ा के। लेकिन ऐसे केसेस में बंदा बाल बढ़ा के भी कवर नहीं कर सकता है। आप लोग देख सकते हैं क्योंकि ओवरऑल स्कैल्प में इनकी बॉल्डनेस रहती है, बीच बीच में डिफ्यूज पैटर्न इसी को कहा जाता है। सो बेसिकली जो इन पेशेंट की नीड्स थी वो यही थी कि भाई मेरा जो स्कैल्प का एरिया है वो डेंस दिखे, एटलीस्ट इतना डेंस दिखे कि मेरा गंजा बनना दिखे और मैं बीच का मिड स्कैल्प बहुत ज्यादा दिखता है इनका, तो इतना ज्यादा ना दिखे और काफी अच्छे से कवर हो जाए और अगर हेयर स्टाइल बनाऊं तो वो अच्छा लगे। अभी की कंडीशन आप लोगों ने जो देखी वो तो बहुत ही खराब है, इसमें ये नहीं मिड स्कैल्प इसका छुप सकता है या कवर हो सकता है। अब बढ़ते हैं हेयर लाइन मेकिंग की तरफ। हेयर लाइन देखिए इनकी किस तरीके से बनाई गई। और केसेस में आपने देखा कि जनरली जहां से हेयर लाइन बनाई जाती है वहां पर बॉल्डनेस पूरा रहता है, लेकिन देखिए डिफ्यूज पैटर्न है इसलिए हेयर लाइन पूरी ही बनाई गई और उस पार्ट में ऑलरेडी बाल है जहां पर ट्रांसप्लांट होना है। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर है उनको तो बचाना ही बचाना है और वहां पर ट्रांसप्लांट भी करना है। तो हेयर लाइन उनकी जहां पर हेयर है वहीं पर हेयर लाइन दी गई और इसी पार्ट को कवर किया जाएगा और इस हद तक कवर किया जाएगा कि इनका जो स्कैल्प इतना ज्यादा दिख रहा है वो ना दिखे और एक अच्छा खासा रिजल्ट आ जाए, ताकि ये फुली सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ, अब पहले से मेरी कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। साइड से आप लोग देख रहे हैं जहां जहां हेयर लाइन दी गई उस पार्ट में ऑलरेडी हेयर्स हैं, लेकिन वहां पर डेंसिटी ना के बराबर है, तो उसी पार्ट में अच्छी खासी डेंसिटी दी जाएगी। और देर न करते हुए बढ़ते हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट की कंडीशन में।
तो आप लोग देख सकते हैं फ्रंट से पहले इनकी कंडीशन देखिए कि फ्रंट में जहां तक इनके ऑलरेडी हेयर्स थे, बहुत पतले पतले बाल थे, डेंसिटी बहुत कम थी, वहां पर भी ट्रांसप्लांट किया गया है और बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। हेयर लाइन वहीं के वहीं है जहां पर ऑलरेडी इनकी थी, कोई आर्टिफिशियल वगैरह कुछ नहीं है, एकदम जो नेचुरल इनकी हेयर लाइन ऑलरेडी थी वहीं पर हेयर लाइन दी गई थी और उसी पार्ट के अंदर अंदर रह के ही डेंसिटी देनी थी। टॉप से आप लोग इनकी कंडीशन देख सकते हैं कि काफी ज्यादा ग्राफ्स लगाए गए, लगभग 3 से 3,500 ग्राफ मुझे लग रहे हैं और इतने ग्राफ इनके लगाए गए और आप लोग देख सकते हैं बहुत खूबसूरती के साथ इनका ट्रांसप्लांट किया गया है। और देखिए एग्जिस्टिंग हेयर्स को बचाना और उसके बीच में ट्रांसप्लांट करना और पुरानी कंडीशन से नई कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि पहले की आप लोगों ने कंडीशन देखी और नई कंडीशन आप लोग इनकी देखेंगे। मैं आप लोगों को फाइनल रिजल्ट जो दिखाऊंगा वो 5 महीने का ही है मेरे पास, अभी इनका और रिजल्ट आना बाकी है, तो आप लोग देखेंगे कि कितना चेंज आ जाता है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं 3 से 3,500 ग्राफ किस तरीके से प्लेस किए गए, काफी अच्छी तरीके से। क्राउन एरिया अभी इनका नहीं छेड़ा गया उतना ज्यादा क्योंकि इन्होंने बोला था पहले मेरे को अपना फ्रंटल पार्ट कवर करना है, तो फ्रंटल पार्ट पूरी तरीके से कवर किया गया है। और इसी पार्ट में सबसे ज्यादा जो है वो इनका स्कैल्प दिख रहा था जहां पर ट्रांसप्लांट किया गया है। बालों के बीच में गैप्स बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा गैप था, तो मेन कंसर्न यही था ट्रांसप्लांट का कि ये गैप जो है वो इतना ज्यादा ना दिखे, क्योंकि ये भी एक तरीके का पेचीदा किस्म का बॉल्डनेस होता है। जिनका फ्रंटल जा रहा है, जैसे हमारा गया था, तो हमारे में क्लियर है कि हाँ वो पूरा पार्ट ही भरा जाएगा, लेकिन इसमें बीच बीच में ग्राफ्स प्लेस किए जाते हैं और इस तरीके से प्लेस किए जाते हैं ताकि एग्जिस्टिंग हेयर से जो उनको भी कोई डैमेज ना हो। साइड से आप लोग देख सकते हैं, साइड से भी बखूबी प्रॉपर ट्रांसप्लांट किया गया है। टेम्पल क्रिएशन की रिक्वायर्ड ही नहीं थी क्योंकि टेम्पल जो है ऑलरेडी टेम्पल्स की जो डेंसिटी है वो कम होती है और इनके टेम्पल्स ऑलरेडी थे, तो टेम्पल क्रिएशन की कोई नीड ही नहीं थी। सो अब बढ़ते हैं 2 महीने की कंडीशन की ओर। तो आप लोग देख सकते हैं इनकी 2 महीने की कंडीशन, शेडिंग फेस बिल्कुल आ चुका है और मोर देन 70-80% शेडिंग फेस आया है और बालों की कंडीशन सेम पुराने जैसे ही पहुंच चुकी है जैसे पहली थी। हाँ अभी बाल छोटे हैं तो पुराने से भी ज्यादा पेचीदा कंडीशन इनकी दिख रही है, लेकिन ये शेडिंग फेस है, इनका घबराना नहीं है। अभी आप लोग इनकी 5 महीने की कंडीशन जो देखेंगे उसमें आप लोगों को पहले और 5वें महीने में अगर आप कंपेयर करेंगे जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये दूसरे महीने की कंडीशन है, इनकी शेडिंग फेस चल रहा था इनका इस दौरान, सेम वही कंडीशन में पहुंच चुके हैं। साइड से आप लोग देखेंगे हेयर लाइन प्रॉपर दिख रही है, हेयर लाइन में कोई कमी नहीं दिख रही मेरे को, बिल्कुल नेचुरल है, जैसे पहले थी वैसे ही हेयर लाइन अभी भी है। और ये देख रहे हैं आप इनकी 3रे महीने की कंडीशन, आप लोग खुद कंपेयर कीजिए शेडिंग फेस के बाद की और ये वाली कंडीशन को आप लोग आमने सामने रख सकते हैं और देखेंगे कि काफी फर्क है। धीरे धीरे यही फर्क आप लोगों को और ज्यादा दिखेगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये है इनकी 3रे महीने की कंडीशन और बहुत लाजवाब कंडीशन है। 2रे महीने की कंडीशन आप लोगों ने देखी और 3रे महीने की देख रहे हैं, डेंसिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है, ग्रोथ बालों में अच्छी खासी है, टेम्पल्स प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं जैसे है, टेम्पल्स क्रिएशन की नीड ही नहीं थी और फ्रंटल हेयर लाइन बिल्कुल नेचुरल है, जहां पर ऑलरेडी हेयर लाइन थी वहीं पर दी गई, कोई आर्टिफिशियल हेयर लाइन की इनको रिक्वायरमेंट थी नहीं। और डोनर एरिया आप लोग देखिए पूरी तरीके से हील हो चुका है, डोनर एरिया बिल्कुल एकदम ठीक है। तो फाइनली अब बढ़ते हैं 5वें महीने की कंडीशन पे और 5वें महीने की कंडीशन आप लोग इनकी देख रहे हैं और पहले महीने से शेडिंग फेस से कंपेयर करना और उससे पहले की जो कंडीशन थी उससे कंपेयर करना, जमीन आसमान का फर्क है। अभी इनका रिजल्ट और आना बाकी है और उम्मीद है जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहा है काफी अच्छा रिजल्ट आगे भी आएगा। मेरी नजरों में देखे या किसी की भी नजरों में देखे, जनरली जो इस तरीके के बॉल्डनेस से गुजरता है उसके लिए ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में ट्रांसप्लांट करना और एग्जिस्टिंग हेयर्स को भी बचाना और डेंसिटी देना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो आप लोग देख रहे हैं 5वें महीने की कंडीशन और बिफोर ट्रांसप्लांट से पहले की कंडीशन भी आप लोग देखिए, जमीन आसमान का फर्क आप लोगों को दिखेगा। सो इस तरीके का रिजल्ट मिलना ऐसी कंडीशन के बाद सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत है, जितना मुझे लगता है बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप लोग टॉप से कंडीशन देख रहे हैं, बड़ी प्यारी कंडीशन है, पहले की कंडीशन देखिए आप और शेडिंग फेस की कंडीशन देखिए और उसके बाद की ये कंडीशन देखिए, बहुत अच्छी कंडीशन है। साइड से आप लोग देखिए कि साइड से आप लोग बिफोर ट्रांसप्लांट की कंडीशन भी आप लोगों ने देखी साइड से, जिसमें इन्होंने बैंड लगा रखा है एक तरफ और एक तरफ आप ये वाली फोटो देख रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हेयर लाइन प्रॉपर है, नेचुरल है, बिल्कुल कोई आर्टिफिशियल लुक नहीं आ रहा है और एक अच्छा खासा इनका लुक जो है वो उभर के आ रहा है पहले की कंडीशन के हिसाब से। डोनर एरिया आप लोग देखिए, डोनर एरिया पूरी तरीके से हील हो चुका है। डोनर एरिया में अभी भी काफी ग्राफ्स बचे हैं, 1500 से 2000 ग्राफ अभी भी इनके एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं आसानी से। और ये आप लोग देख रहे हैं इनकी कंडीशन 5वें महीने की, बिल्कुल एकदम नॉर्मल हेयर स्टाइल रखते थे ये, पहले भी आप लोगों ने देखा
मतलब कितनी प्रॉब्लम होती होगी ट्रांसप्लांट से पहले ये हेयर स्टाइल रखने में और अभी जो इनकी कंडीशन है उसमें देखिए जमीन आसमान का फर्क है। तो कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है सामने वाले का, आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ स्कैल्प जो है वो क्लियरली विजिबल है, बाल बहुत ज्यादा पतले हैं, बन नहीं पा रहे हैं ढंग से, और एक तरफ ये कंडीशन आप लोग देख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बिल्कुल सेटिस्फाई होगा सामने वाला ऐसी कंडीशन को देख के कि हाँ, अगर इस कंडीशन के बाद अगर ये कंडीशन मुझे मिल सकती है तो मैं बिल्कुल ट्रांसप्लांट ले जाऊंगा। और बहुत अच्छा इनका रिजल्ट आया है सिर्फ 5 महीने में। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही डिफरेंट टाइप की केस स्टडीज मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा, और जल्दी मैं एक ऐसी केस स्टडी आप लोगों के सामने लाऊंगा जिन्होंने रीट्रांसप्लांट कराया है, जिनका ट्रांसप्लांट पहले वाला फेल हो चुका था। उन्होंने कहां से कराया था, किस जगह से कराया था मुझे नहीं पता, लेकिन वो रीट्रांसप्लांट के लिए आए और उन्होंने दोबारा ट्रांसप्लांट कराया और बहुत अच्छा रिजल्ट उनका आया है। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए और जाते आते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं ऐसी और ज्यादा वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।